फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आई होप, मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको सभी लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन, लिगेंड्स की टर्मिनोलॉजी और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं और समन्वय बहुफलक यानी भैया समतुलों की ज्यामिति कैसे निकालते हैं, ये सब आपको समझ में आ गया होगा अब तक। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूँ आज, जहाँ से लगभग क्वेश्चन 99% हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएससी नामकरण कैसे करता है सीखेंगे आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बोर्ड के एग्जाम, चाहे आरबीएससी का एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे आईआईटी जेईई का एग्जाम हो, मेंस हो या एडवांस हो, सब जगह ऑलमोस्ट हर जगह यहाँ से क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से। ठीक है, तो देखिए जरा, देखिए आपके पास कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ठीक है, माना कि ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है ना। अब इसका अगर आपको नाम लिखना होता है, ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले अंदर की बात करते हैं, फिर बाहर की बात करेंगे। अंदर की बात का सेंस ये हो गया, समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की जो स्पीसीज है उसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है, और बाहर की चीज को बाहर लिख देंगे, ठीक है ना। जब भी नाम लिखते हैं सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या भैया, नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंडों की संख्या, नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। इसके बाद में भैया नेम ऑफ लिगेंड, ये लिगेंड है इसका नाम लिखेंगे, ठीक है, नेम ऑफ लिगेंड्स। इसके बाद क्या लिखेंगे आप, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है ना, नेम ऑफ CMI। देन भैया आप लास्ट में क्या लिखेंगे, जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMI। ये भैया अंदर की बात हो गई, यानी भैया कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात हो गई। कोऑर्डिनेशन स्फीयर या समन्वय मंडल के अंदर जो भी स्पीसीज है उन सबका नेम आप इस सीक्वेंस में लिखेंगे। समझ में आ गया होगा आई होप। वापस रिपीट कर देता हूं, यहां से पीछे से स्टार्ट करेंगे। ये क्या होती है, लिगेंडों की संख्या, नंबर ऑफ लिगेंड्स, फिर क्या गया आपका, इसके बाद में ये आ गया तो नेम ऑफ लिगेंड, ये लिगेंड तो क्या लिख देंगे, नेम ऑफ लिगेंड। देन इसके बाद में क्या आएगा, नेम ऑफ CMI। देन इसके बाद में क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। और अगर यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखें, अब अगर आपके जो लिगेंड्स है वो एक से अधिक टाइप के हो, मोर देन वन टाइप हो, ठीक है, कंडीशन क्या लिख देंगे, इफ लिगेंड इज मोर देन वन, अगर लिगेंड क्या हो, एक से ज्यादा संख्या में हो। देन अरेंज इन अल्फाबेटिक, देन अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। समझ गए होंगे आपको, किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। ये आपका एक बेसिक सीक्वेंस है किसी भी कंपाउंड का आईपीएससी नेम लिखने का। और कोऑर्डिनेशन स्पेस के बाद अगर यहाँ पर जो भी स्पीसीज आ जाए, अगर कोऑर्डिनेशन स्पेस से पहला है तो पहले लिखेंगे और बाद में आए तो बाद में लिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर क्या पहला आया हुआ क्या कहलाता है, आपको पता ही है, आयनाइजेशन स्पेयर है ये, तो क्या लिखेंगे, नेम ऑफ आयनाइजेशन स्पेयर। आयनाइजेशन स्पेयर का क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे, और लास्ट में आ जाए तो लास्ट में लिखेंगे। क्लियर है, ये एक बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है जो आपके नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है। एक एग्जांपल भी लेके देख लेते हैं, फिर आगे के करेंगे अपन। ये एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पर ये 4 है तो क्या लिखेंगे, पेट्रा, क्या लिखेंगे, पेट्रा। इसके बाद इस लिगेंड का क्या नेम आपको पता ही है, अमीन। और ध्यान रखना, जब भी इंग्लिश में नेम लिखते हैं तो विदाउट स्पेस लिखते हैं, ठीक है, तो बताएंगे नियम आपको पूरे। देन कॉपर, देन इसका ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड, और ये आयन। समझ गए।
अभी और पहले आपको रूल समझाता हूं मैं सारे, उसके बाद में आपको एग्जांपल्स कराऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट देखें आप इसके रूल्स। देखिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है वो किसने दिया था? डॉक्टर अल्फ्रेड वर्नर ने। किसने दिया था? डॉक्टर अल्फ्रेड वर्नर ने दिया था। उन्होंने क्या बताया, कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर नाम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? वही लिगेंडों की संख्या, देन लिगेंड का नाम, देन आप क्या लिखेंगे? नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, यानी सेंट्रल मेटल आयन का नाम, देन उसका क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब मैं बात करता हूं, अगर लिगेंड भैया एक से ज्यादा आ जाए, देखो लिगेंड होते हैं टू टाइप्स के, ठीक है ना, एक तो मोनोडेंटेड एक तंतु का, एक होता है पॉलीडेंटेड। क्या होता है? एक तो मोनोडेंटेड, एक क्या होता है? पॉलीडेंटेड। मोनोडेंटेड का मतलब जानते ही आप, एक तंतु, और दूसरा क्या है भैया आपके? बहुतंतु। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड एक आ जाए, सॉरी दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, पांच आ जाए, छह आ जाए, दो आ जाए तो क्या लगाएंगे? डाई, तीन आ जाए तो क्या लगाएंगे? ट्राई, चार आ जाए तो क्या लगाएंगे? टेट्रा, पांच आ जाए तो क्या लगाएंगे? पेंटा, छह आ जाए तो क्या लगाएंगे? हेक्सा। क्लियर है यहां तक? और अगर बहुतंतुक लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड आ जाए, ठीक है, पॉलीडेंटेड लिगेंड आ जाए, जैसे इथिलीन डायमीन है, ऑक्सीलेटो है, ठीक है ना, तो क्या लगाएंगे? अगर दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, पांच आ जाए, छह आ जाए, दो आ जाए तो 20 लगेगा, तीन आ जाए तो 30 लगेगा, चार आ जाए तो टेट्राकिस, पांच आ जाए तो पेंटाकिस, और छह आ जाए तो हेक्साकिस। समझ गए होंगे? ये आपके लिगेंड्स के नेम लिखते समय अगर मोर देन वन आ जाए लिगेंड आपके, तो आप इन वर्ड्स का यूज करेंगे, इन सफिक्स, इन प्रीफिक्स का यूज करेंगे। समझ गए? अब बस रिपीट करता हूं, जैसे एग्जांपल PbCl4-2, यहां पर आपको पता है ये क्लोराइड हो, क्या है? एक तंतुक लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, संख्या कितना है? 4, तो आप क्या लिखेंगे? टेट्रा। समझ गए ना? ऐसे कैसे? FeCN6-3, यहां पर ये साइनाइड हो, क्या है? एक तंतुक लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये कितना है? संख्या में 6 है, तो क्या लिखेंगे? हेक्सा। समझ गए ना? और अगर भैया देखिए जरा COOH3 का -3, अब यहाँ ये ऑक्सीडेटो क्या है भैया? बाइडेंटेड लिगेंड है, द्वितंतुक लिगेंड है, तो क्या लगाएंगे? कितना संख्या में? 3, तो क्या लगाएंगे? 30। समझिए? और दो आ जाते तो क्या लगाते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पर COOH2 का होल ट्वाइस Cl2-, यहाँ पर ऑक्सीडेटो कितना संख्या में? 2 है, तो क्या लगाएंगे? 20। ठीक है, और यहाँ क्लोराइडो कितने हैं? 2 है, तो क्लोराइडो क्या होता है? एक तंतुक लिगेंड है, तो क्या लगाएंगे? डाई। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? ये रूल समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान सा रूल है। रूल नंबर फर्स्ट, जो लिगेंड होता है उसकी संख्या को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखते समय, वो मैंने आपको बता दिया। एक तंतुक लिगेंड हो तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, और बहुतंतुक लिगेंड हो तो 20, 30, टेट्राकिस, पेंटाकिस और हेक्साकिस। ठीक है, इसमें एक छोटा सा एक रूल और आता है। वो रूल क्या होता है? अगर भैया बाइडेंटेड लिगेंड हो या पॉलीडेंटेड लिगेंड हो और उसमें डाई, ट्राई, टेट्रा ऑलरेडी आ रहा हो, समझिए, जैसे इथिलीन डाइअमीन है, आपको पता है इथिलीन डाइअमीन क्या है? जैसे इथिलीन डाइअमीन है, इथिलीन डाइअमीन क्या है? द्वितंतुक लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इथिलीन डाइअमीन में क्या आ रहा है? डाई आ रहा है। अगर इथिलीन डाइअमीन में ऑलरेडी डाई आ रहा है तो उस केस के अंदर आप इस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? डाई लगाएंगे। समझिए? ऑक्सीलेटो के अंदर क्या डाई आता है? नहीं आता है। ऑक्सीलेटो में डाई नहीं आता है तो अपन क्या यूज करेंगे? 20, 30, टेट्राकिस जो संख्या है उसके अकॉर्डिंग अपन प्रीफिक्स यूज कर लेंगे। समझ में आ गया होगा? मैं एक बार एक वर्ड को यूज कर रहा हूँ, प्रीफिक्स और सफिक्स। मेरे हिसाब से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। पूर्वलग्न और अनुलग्न। पूर्वलग्न का मतलब पहले लगने वाला, अनुलग्न का मतलब बाद में लगने वाला। समझ गए ना? किसी भी चीज का अगर पहले लगता है, किसी भी वर्ड या किसी भी स्पीशीज का अगर कोई भी चीज अगर पहले लगती है उसको कहते हैं पूर्वलग्न, इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स, और बाद में लगने वाले को क्या कहते हैं? अनुलग्न या सफिक्स। क्लियर है?
ये रूल आए, ये रूल मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। क्लियर है ना? वापस वो एग्जांपल करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड, ये तो ही लिगेंड्स की संख्या की बात। नेक्स्ट बात करते हैं नेमिंग ऑफ लिगेंड। अब लिगेंड की संख्या हो गई, सबसे पहले आपको वो फॉर्मूला बताया था मैंने, उसके अंदर क्या बताया था, नंबर ऑफ लिगेंड। अब नंबर ऑफ लिगेंड जैसे आए उसके अकॉर्डिंग क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, नेम ऑफ लिगेंड यानी नेमिंग ऑफ लिगेंड। अब नेमिंग ऑफ लिगेंड की बात करते हैं, सेकंड रूल। अब सबसे पहले बात करते हैं इसमें फर्स्ट सब रूल, फर्स्ट नेमिंग ऑफ नेगेटिव लिगेंड यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक लिगेंड का नामकरण। ठीक है, ऋणात्मक लिगेंड का नामकरण। अब देखिए ऋणात्मक लिगेंड की खास बात क्या होती है, जितने भी ऋणात्मक लिगेंड होते हैं Cl माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, SO4 माइनस, CO3 माइनस, CH3COO माइनस, ये क्या आपका क्लोराइड, ये क्या आपका ब्रोमाइड, ये आपका क्या है साइनाइड, ये आपका क्या है सल्फेट, ये आपका क्या है कार्बोनेट, ये आपकी क्या है एसीटेट। अगर मैं SO3 माइनस 2 कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा सल्फाइड। देखो इन सबके नाम के जो लास्ट में एल सफिक्स क्या आ रहा है, इड इड इड, एट 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 और इड। ठीक है ना? जैसे NO2 माइनस कर दे तो नाइट्राइट हो, नाइट्राइट। ठीक है ना, इट। तो चीजें क्या आती है देखो, या तो आता है इट, या आता इड, या आता एट। जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं उनके नाम के लास्ट में एज सफिक्स आपके क्या आता है इड, इट, एट। तो ई को हटा के ओ में कन्वर्ट करना है। जब नेगेटिव लिगेंड का नाम लिखना होता है तो क्या हो जाएगा इटो, इडो और एटो। समझ में आया होगा आपको? कहने का सेंस है क्लोराइड है तो क्या हो जाएगा क्लोराइड हो, ब्रोमाइड है तो क्या हो जाएगा ब्रोमाइड हो, साइनाइड है तो क्या हो जाएगा साइनाइड हो, सल्फेट है तो क्या हो जाएगा सल्फेट हो, कार्बोनेट है तो क्या हो जाएगा कार्बोनेट हो, एसिटेट है तो क्या हो जाएगा एसिटेट हो, सल्फाइड है तो क्या हो जाएगा सल्फाइड हो, नाइट्राइट है तो क्या हो जाएगा नाइट्राइट हो। समझ में आ गया होगा आपको नेगेटिव लिगेंड का नेम कैसे लिखना है? क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूट्रल लिगेंड। सेकंड सब रूल सेकंड, नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड यानी उदासीन लिगेंड का नामकरण। उदासीन लिगेंड का नामकरण। अब उदासीन लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे? विदाउट एनी चेंज, जैसा है उसको वैसा ही लिखना है। उदासीन लिगेंड कौन के होंगे? ऐसे एक दंतुक लिगेंड जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? उदासीन एक दंतुक लिगेंड। ठीक है, जैसे H2 कार्बोनिल, PPS3, ठीक है ना, NH3, ये सारे क्या है उदासीन ही है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? एक्वा है तो एक्वा लिखेंगे। मैं होप करता हूं आपको याद होंगे इनके नेम। ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, इसका क्या नेम है? अमीन। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? तो उदासीन लिगेंड में जब भी नेम लिखेंगे तो जैसा लिगेंड का नाम है उसको वैसा ही लिखेंगे, कोई भी चेंज उसमें नहीं होगा। ठीक है ना? गर्मी काफी है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपका, नेक्स्ट है आपके धनात्मक लिगेंड का नाम। ठीक है ना? नेमिंग ऑफ पॉजिटिव लिगेंड। उदासीन की जगह क्या आ जाएगा? धनात्मक। ठीक है ना? नेमिंग ऑफ सब रूल थर्ड पॉजिटिव लिगेंड या धनात्मक लिगेंड का नामकरण। अब धनात्मक लिगेंड जो भी होते हैं भैया उनके नाम के लास्ट में आप क्या लगाएंगे? ये जो सफिक्स ईएम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ईएम। जैसे क्या आता आपको बताओ तो? हाइड्रेजोनियम। ठीक है,
नाइट्रोसोलियम ईएम, लास्ट में क्या लगा रहे हैं ईएम, तो सफिक्स एज सफिक्स क्या लगेगा ईएम। ये हो गई भैया आपकी नेमिंग ऑफ लिगेंड। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। वापस रिपीट कर देता हूँ, जो नेगेटिव लिगेंड होते हैं, ऋणात्मक लिगेंड होता है, इनके नाम के लास्ट में क्या आता है ई आता है, ई को हटा के ओ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उदासीन लिगेंड या न्यूट्रल लिगेंड का नाम जैसे वैसा लिखेंगे विदाउट एनी चेंज, और अगर पॉजिटिव लिगेंड आ जाए तो एज सफिक्स क्या लगाएंगे ईएम लगाएंगे। समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। और अगर आपके लिगेंड क्या जाए मोर देन वन, लिगेंड क्या जाए मोर देन वन, एक से ज्यादा लिगेंड आ जाए, तो उसको क्या करेंगे आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में या वर्णमाला क्रम में अरेंज करेंगे। समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। और अगर आप लिगेंड्स का आईपीएसी नेम अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो विदाउट एनी स्पेस, जो कोऑर्डिनेट हेमिस्फीयर समन्वय मंडल के अंदर की जो स्पीसीज है उसको विदाउट एनी स्पेस आपको लिखना होता है। लास्ट में अगर सेंट्रल मेटल आयन का नेम लिखते हैं और सेंट्रल मेटल आयन के नेम के जस्ट बाद में क्या लिखते हैं आप ऑक्सीडेशन नंबर किसमें लिखते हैं रोमन अंकों में, किसमें लिखते हैं रोमन अंकों में। क्लियर हो गया आपका यहाँ तक का फंडा, ठीक है। ये आई थिंक आपके नोट्स में ये रूल सारे मैंने अवेलेबल कराए हुए हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिए हैं। और कुछ बता तो नहीं है, देखिए वापस एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल है और लास्ट में अगर चार्ज है, ठीक है, तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर के जस्ट बाद में किसके फॉर्म में लिखेंगे आयन के फॉर्म में, समझ गए, ठीक है। ये आपको बता ही दिया मैंने। नंबर ऑफ लिगेंड कैसे यूज करेंगे, एक तंतुक लिगेंड हो तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज करेंगे। द्वितंतुक लिगेंड में अगर भैया ऑलरेडी डाई है उसके अंदर तो भैया 20-30 टेट्रा केस यूज करेंगे, और डाई नहीं है तो क्या यूज करेंगे, अगर डाई नहीं है उसके अंदर, सॉरी वापस रिपीट करता हूं, जैसे एग्जांपल है अभी बताया था मैंने आपको, इसमें ऑलरेडी क्या है एथिलीन डाइअमीन है, इसके अंदर डाई है, ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी क्या आ गया डाई आ गया, तो क्या यूज करेंगे 20-30 टेट्रा केस यूज कर लेंगे। लेकिन जिसके अंदर डाई नहीं होता है जैसे ऑक्सीलेटर है तो आप क्या यूज कर सकते हैं डाई ट्राई टेट्रा यूज कर सकते हैं, ठीक है। वापस ढंग से समझ लेना, जैसे एग्जांपल करेंगे अपन अभी और समझ में आएगा आपको अच्छे से। जैसे ये ऑक्सीलेटर में डाई आता है क्या नहीं आता है, तो आप क्या संख्या में 3 है तो क्या लगा लेंगे ट्राई ऑक्सीलेटर। क्लियर है ना, ठीक है। ये कुछ बेसिक नियम मैंने आपको बता दिए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के, ठीक है। थैंक यू।